डियर स्टूडेंट, चंपारण प्रोडक्ट क्लासेस के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि आज हम लोग एयर कंडीशनिंग एंड रेफ्रिजरेशन साइकिल के बारे में स्टडी करने वाले हैं और आज हम लोग का लेक्चर फर्स्ट होगा और आज से यह एक सीरीज ऑफ लेक्चर आएंगे रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग के। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं रेफ्रिजरेशन क्या होता है। यानी आपके घर में भी फ्रिज होंगे, उसका काम क्या होता है, उसी को तो रेफ्रिजरेटर बोलते हैं। आपके गांव में, आपके मोहल्ले में मॉल घूमने जाते हैं, वहां पे क्या लगा होता है, एयर कंडीशनिंग रहता है, एसी लगा होता है। तो उस सारी चीज के बारे में हमको पढ़ाई करना है। तो यानी हम सबसे पहले समझते हैं कि रेफ्रिजरेशन क्या होता है। रेफ्रिजरेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें से किसी वस्तु से क्या करते हैं हम लोग, हीट को बाहर निकालते हैं। क्यों? क्योंकि उसके टेम्परेचर को क्या किया जाए, बाहर की टेम्परेचर की अपेक्षा कम किया जाए। जैसे हम लोग फ्रिज में कोई पदार्थ रख देते हैं ठंडा होने के लिए, गर्मी के दिन में पानी रख देते हैं ठंडा होने के लिए, क्योंकि बाहर का टेम्परेचर ज्यादा रहता है। उसका टेम्परेचर बाहर में 25 डिग्री सेल्सियस रहता है, लेकिन हम लोग गर्मी के दिन में क्या होते हैं, 15 डिग्री सेल्सियस पर पानी को खोजते हैं। तो यही होता है कि रेफ्रिजरेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसके द्वारा हम किसी भी सब्सटेंस से, किसी भी पदार्थ से कुछ अमाउंट ऑफ हीट को क्या करते हैं, निकालते हैं, एक्सट्रैक्ट करते हैं इन ऑर्डर टू रिड्यूसिंग एंड मेंटेनिंग द टेम्परेचर ऑफ बॉडी बिलो द सराउंडिंग टेम्परेचर। सिंपल यही डिफिनेशन हम लोग लिखेंगे। सबसे पहला टॉपिक हम लोग लिखेंगे रेफ्रिजरेशन। चलिए तो हम लोग लिखते हैं रेफ्रिजरेशन क्या होता है। रेफ्रिजरेशन तो लिखेंगे रेफ्रिजरेशन इज ए प्रोसेस, refrigeration is a process of removing the heat from a body in order to reduce and maintain the temperature of body below the atmospheric pressure. Below the temperature of body below का मतलब नीचे, below the surrounding temperature भी लिख सकते हैं, सराउंडिंग टेम्परेचर। बहुत ही आसान चीज। यानी रेफ्रिजरेशन क्या है, एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें से किसी वस्तु से हम लोग क्या करते हैं, हीट को रिमूव करते हैं, बाहर निकालते हैं, ताकि उसके टेम्परेचर को कम किया जाए और उस टेम्परेचर को मेंटेन करके रखा जाए। 2 घंटा 4 घंटा कम टेम्परेचर को उसको रखा जाए। एक बात समझते हैं, जब आप लोग खरीदने जाते हैं, एसी खरीदने जाते हैं, रेफ्रिजरेशन खरीदने जाते हैं, तो पूछता है कि इसका कैपेसिटी कितना होना चाहिए। कहीं पे 1.5 TR लिखा होता है, कहीं पे 2 TR लिखा होता है, कहीं पे 1 TR लिखा होता है। यानी कहने का मतलब रेफ्रिजरेशन का जो प्रैक्टिकल यूनिट होते हैं, टर्न ऑफ रेफ्रिजरेशन होते हैं। क्या होते हैं? टर्न ऑफ रेफ्रिजरेशन। बहुत बार पूछा जाता है कंपटीशन के अंदर कि रेफ्रिजरेशन का जो प्रैक्टिकल यूनिट होते हैं क्या होते हैं, टर्न ऑफ रेफ्रिजरेशन। अगर ये चीज आपको नहीं समझ में आए तो आप अमेजन या फ्लिपकार्ट पर कोई एसी सर्च कीजिए और उसका कैपेसिटी देखिए, वहां पर लिखा रहता है 1.5 TR, 2 TR, 1 TR। ये सारे चीज आपको क्या होते हैं, कैपेसिटी निर्भर करते हैं, कैपेसिटी को मेजर करने का तरीका। तो लिखेंगे एरो करके द प्रैक्टिकल यूनिट ऑफ रेफ्रिजरेशन is टर्न ऑफ रेफ्रिजरेशन। क्या होते हैं? टर्न ऑफ रेफ्रिजरेशन, जिसको शॉर्ट फॉर्म में हम लोग क्या लिखते हैं, TR। क्या लिखते हैं शॉर्ट फॉर्म में? TR। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है।
अभी जस्ट इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कि 1 टन ऑफ रेफ्रिजरेशन क्या होते हैं। चलिए यहां तक लिखते हैं हम लोग। अब हम लोग समझते हैं टर्न ऑफ रेफ्रिजरेशन क्या होता है। अभी हम लोग समझ रहे थे कि रेफ्रिजरेशन जो इफेक्ट है उसके प्रैक्टिकल जो यूनिट होते हैं टर्न ऑफ रेफ्रिजरेशन होते हैं, जिसको टीआर से डिनोट करते हैं। अब एक टर्न ऑफ रेफ्रिजरेशन क्या बोलेंगे, एक सिंपली सा, हम लोग घर में क्या होते हैं, पानी को अगर ठंडा करना है तो बर्फ लाते हैं, उसको रख देते हैं, ठंडा हो जाता है। उसी प्रकार बोला कि एक टन ऑफ रेफ्रिजरेशन कितना इफेक्ट को बोलेंगे, तो एक टन आइस यानी 1000 केजी आइस ले लिए, उसका टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस था। कितना था? 0 डिग्री सेल्सियस था, और उसको 24 घंटा में मिल्ट करने दिए, धीरे धीरे पानी में बदला 24 घंटा में, तो वह कुछ ठंडा करने का इफेक्ट प्रोड्यूस करेगा ना। यानी सिंपल बोले तो कि एक टन आइस द्वारा 0 डिग्री सेल्सियस पर 24 घंटा में जितना रेफ्रिजरेशन इफेक्ट प्रोड्यूस किया जाएगा उसको क्या बोलने वाले हैं, 1 टन ऑफ रेफ्रिजरेशन। सिंपल बोलते हैं द रेफ्रिजरेशन इफेक्ट प्रोड्यूस बाय 1 टन ऑफ आइस एट 0 डिग्री सेल्सियस इन 24 आवर्स। सिंपल है, यानी 1 ton of refrigeration may be defined as the refrigeration effect produced by melting of 1 ton of ice at 0 degree Celsius in 24 hours। तो लिखते हैं हम लोग, तो लिखेंगे 1 ton of refrigeration may be defined as the refrigeration effect produced by melting of 1 ton आइस। 1 टन आइस बोले तो 1000 केजी, मेल्टिंग ऑफ 1 टन आइस एट 0 डिग्री सेल्सियस इन 24 आवर्स। यानी बोला कि 1 टन बर्फ द्वारा 24 घंटा में 0 डिग्री सेल्सियस पर मेल्ट करके जितना ठंडा पहुंचाया जाएगा, रेफ्रिजरेशन इफेक्ट पैदा किया जाएगा, उसी को क्या बोलते हैं, 1 टन ऑफ रेफ्रिजरेशन। यानी सिंपल हम जानते हैं 1 टीआर, यानी शॉर्ट फॉर्म को क्या होता है, टन ऑफ रेफ्रिजरेशन को क्या बोलते हैं, टीआर। कहने का मतलब 1000 आइस, 1000 केजी, कितना में, 24 आवर्स। अब एक चीज समझना है कि 1 टन तो बर्फ है, लेकिन 1 केजी बर्फ को पिघलाने में कितनी हीट की जरूरत होता है। तो हम लोग जानते हैं कि वो जो बर्फ का लेटेंट हीट होता है, वही क्या जरूरत होता है, किसी बर्फ को वाटर में बदलने के लिए। तो हम ये जानते हैं कि लेटेंट हीट ऑफ वाटर, लेटेंट हीट ऑफ वाटर कितना होता है, 335 किलो जूल पर केजी होता है। अब बोलो कि 1 टन को अब पिघलाने में कितना हीट लग सकते हैं, तो 1000 केजी इंटू कितना, 335 किलो जूल हीट लगेगा, इन कितना में, 24 आवर्स में, यानी इतना हीट प्रोड्यूस करेगा। अब एक बात समझते हैं कि अगर हम इसको मिनट में निकालें तो इसका कितना इफेक्ट पैदा करेगा, तो 1000 गुने 335 अपॉन, ये तो 24 घंटा का बात था, 1 घंटा में कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट। जब इसको सोल्व करेंगे तो ये आएगा 232.2 किलो जूल पर मिनट। यानी हम बोल सकते हैं 1 टीआर का मतलब कितना होता है, 232.2 किलो जूल पर मिनट। यानी
हमेशा वो पर मिनट किसी सिस्टम से कितना हीट निकालेगा बाहर, 232.2 किलो जूल। अब ऐसे समझ, लेकिन इतना प्रैक्टिकली लिखा नहीं जाता है। आपको जब ऑब्जेक्टिव पूछे जाएंगे तो यह लगभग अप्रोक्स माना जाता है, और अप्रोक्सिम माना जाता है कि 210 किलो जूल पर मिनट। यानी आपसे एग्जाम में पूछा कि 1 TR का मतलब कितना होता है, तो आपको जवाब देना है 210 किलो जूल पर मिनट, यानी इतना कम राउंडिंग ऑफ करते हैं। तो यानी एरो का क्या लिखेंगे, इट इज जनरली expressed by 210 किलो जूल पर मिनट। अब ये तो 210 किलो जूल पर मिनट हो गया। अगर पर सेकेंड के टर्म में देखें तो क्या होगा, पर सेकेंड के टर्म में देखें तो क्या होगा। अब बोलिए 210 किलो जूल पर मिनट था, अगर पर सेकेंड में करना होगा तो 10 से 1 मिनट को क्या चीज में बदलना पड़ेगा, सेकेंड में। 60 से डिवीजन करेंगे, यानी कहने का मतलब 3.5 किलो जूल पर सेकेंड। आज के बाद याद कर लीजिएगा 1 TR का मतलब 210 किलो जूल पर मिनट या 3.5 किलो जूल पर सेकेंड। और 3.5 किलो जूल पर सेकेंड यानी जूल, किलो जूल पर सेकेंड को क्या बोलते हैं, किलोवाट बोलते हैं ना। तो आपके पास यह भी होगा, और 3.5 किलो जूल पर सेकेंड जिसको क्या बोलेंगे, किलो। ये था क्या कहानी, 1 टन ऑफ रेफ्रिजरेशन का। चलिए अब हम लोग समझते हैं कि कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ रेफ्रिजरेटर क्या होता है। सिंपल, यानी जिस प्रकार मशीन का इफिशियंसी निकालते थे उसी प्रकार रेफ्रिजरेटर का हम लोग COP निकालते हैं, कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस निकालते हैं कि यह कितना गुना ज्यादा काम करके देगा। तो COP ऑफ रेफ्रिजरेटर इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ हीट एक्सट्रैक्टेड बाय रेफ्रिजरेटर टू द वर्क डन ऑन द रेफ्रिजरेटर। सिंपली समझते हैं कि मेरे पास कोई रेफ्रिजरेटर है, क्या है, कोई रेफ्रिजरेटर है। ये अपने आप तो चलेगा नहीं, इसको चलाने के लिए हमको कुछ एक्सटर्नल वर्क देना पड़ेगा। मानते हैं इसको चलाने के लिए हम WR इस पर क्या किए, फोर्स अप्लाई किए। रेफ्रिजरेटर का काम क्या होता है कि किसी भी सिस्टम से हीट को निकालकर बाहर फेंकना। मान लेते हैं कि ये मेरा पास फ्रिज था जहां का टेम्परेचर कम था, लोअर टेम्परेचर, क्या था, लोअर टेम्परेचर था, जहां पे हम सामान रख दिए थे और यहाँ से हीट को निकालना। या यहाँ से हीट निकाला, मानते हैं कितना हीट निकाला, Q2 निकाला। अब निकाल कर कहीं ना कहीं तो फेंकेगा ना, तो यहाँ से हीट कितना एक्सट्रैक्ट किया, Q2 किया। और इसको बाहर फेंका कितना, बाहर का टेम्परेचर तो बहुत ज्यादा था, गर्मी का दिन था, लू चल रहा था, और यहाँ पर लाकर हायर टेम्परेचर था, यहीं पे और फेंक रहा है, टेम्परेचर बढ़ा रहा है, हायर टेम्परेचर। और यहाँ पे कितना फेंक रहा है, Q1 फेंक रहा है। तो यही बोला कि द रेशियो ऑफ हीट एक्सट्रैक्टेड, तो हीट कितना निकाला भाई, Q2 निकाला, और वर्क कितना किया, WR किया। तो इसी दोनों के रेशियो को हम लोग क्या बोलते हैं, COP ऑफ रेफ्रिजरेटर। और यहाँ से जो COP मिलता है वो थ्योरेटिकल मिलता है, केवल किताबी के लिए मिलता है, एक्चुअल में तो कुछ और होता है। तो यहाँ पे लिखेंगे सिंपल द COP of refrigerator may be defined as the ratio of heat extracted by refrigerator to the work done on refrigerator. Work done on refrigerator. सिंपल सा समझ गए कि COP डिफाइंड एज हीट एक्सट्रैक्टेड बाय रेफ्रिजरेटर टू द वर्क डन ऑन द रेफ्रिजरेटर।
मैथमेटिकली क्या लिख सकते हैं, COP ऑफ R इक्वल टू हीट एक्सट्रैक्टेड बटा वर्क डन। हीट एक्सट्रैक्टेड कितना किए थे, Q2 बटा वर्क डन W। एक बात और बताइए, यहां से जो हीट निकलेगा यानी बाहर जाएगा वह वर्क डन WR और Q2 के बराबर होगा। तो यानी यहाँ पे Q1 बराबर WR प्लस Q2। यहाँ से WR का वैल्यू कितना हो जाएगा, Q1 माइनस Q2। इसको थोड़ा यहाँ पे पुट करते हैं तो क्या लिख सकते हैं, COP ऑफ R Q2 बटा Q1 माइनस Q2। अगर इसको टेम्परेचर के टर्म में लिख दें तो फाइनल जो COP ऑफ R होता है लोअर टेम्परेचर T2 बटा हायर माइनस लोअर टेम्परेचर। इसको बोलते हैं थ्योरेटिकल कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस। इसको क्या बोलते हैं, थ्योरेटिकल कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस। एक्चुअल तो अलग होता है जो एक्चुअली में होता है, और एक्चुअल बटा थ्योरेटिकल को हम लोग क्या बोलते हैं, रिलेटिव कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस। यहाँ तक नोट कीजिए, फिर हम लोग आगे चलते हैं। अब हम लोग समझते हैं रिलेटिव कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस क्या होता है। तो अभी एक्चुअल परफॉर्मेंस और थ्योरेटिकल दोनों अलग अलग चीज होता है। थ्योरेटिकल क्या होता है, जो हम लोग फॉर्मूला डिराइव करके निकालते हैं, लेकिन एक्चुअली में क्या होता है, किसी भी मशीन का परफॉर्मेंस थ्योरेटिकल से थोड़ा कम होता है। तो यही निकाला कि रिलेटिव कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस क्या होता है, यानी एक्चुअल कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस एंड थ्योरेटिकल कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस के अनुपात को, रेशियो को हम लोग क्या बोलते हैं, रिलेटिव कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस। तो लिखेंगे द रेशियो ऑफ एक्चुअल कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस to the theoretical coefficient of performance is called relative coefficient of परफॉर्मेंस। यानी मैथमेटिकली COP रिलेटिव इक्वल टू COP एक्चुअल अपॉन COP ऑफ थ्योरेटिकल। ये चीज आपको याद करके रखना है। आपसे न्यूमेरिकल करते समय यहाँ से आपको फंसा सकते हैं, एक्चुअल थ्योरेटिकल देकर रिलेटिव दे सकते हैं, या कभी एक्चुअल दे देंगे तो थ्योरेटिकल निकाल कर आपको ये फॉर्मूला अप्लाई करना है। तो ये अभी हम लोग का था कि क्या होते हैं रेफ्रिजरेशन साइकिल, क्या होते हैं यूनिट ऑफ रेफ्रिजरेशन, क्या होते हैं COP ऑफ रेफ्रिजरेशन। ये सारे टॉपिक आज हम लोग कवर किए। फिर इससे आगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे।